हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो के साथ। क्लास 10th वाले बच्चे जल्दी से जल्दी और शेयर कर दो। आपका पेपर नंबर 3 की वीडियो आ चुकी है। हमने वादा किया आपके 4 पेपर में से कंप्लीट पेपर का। ठीक है, तो चारों पेपर को पूरा करना। जो भी बच्चा चारों पेपर का सॉल्यूशन करके पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डालेगा उसे एक गिफ्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो हमने 2 पेपर पहले करवा चुके, आज रहेगा ये तीसरा पेपर। वीडियो पूरी देखना, शेयर करना, चैनल पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ठीक है, आपका विश्वास जीत कर रहेंगे। तब चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है। एक न्यूनतम संख्या इंग्लिश और हिंदी दोनों वालों को साथ में मिलाकर चलेंगे आज। एक न्यूनतम संख्या है 1 से 10 तक, दोनों को मिलाकर सभी संख्याओं से विभाजक हो, तो ये बात की गई है। और ये एक लेटर लिस्ट नंबर है डिवाइडिंग और बाई नंबर 1 to 10। तो यानी आपको 1 से लेकर 10 तक का क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालोगे तो इतना टाइम नहीं है आपको। यह क्वेश्चन लगा लो 2016 से लेकर 2025 तक 3 बार आ चुका है। तो आप डायरेक्ट उत्तर याद करो, 25 और 20 क्या होगा, 25 20। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम बोलेंगे आपको डायरेक्ट याद करो ताकि हमारे पेपर में समय बचेगा। ठीक है, अब आपका सेकंड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको पता फार्मूला है। मान लीजिए पी ए क्या अभाज्य संख्या है, तो गुणनखंडों का यह क्या होगा। हमेशा पी के स्थान पर आपको वहाँ पर ए देखने को मिल सकता, वाई देखने को मिल सकता, एक्स देखने को मिल सकता। तो वहाँ पर क्या होगा, पी प्लस 1 करना होगा। क्या करना होगा आपको, पी प्लस 1 करना होगा। तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर रहने वाला ये हमारा 2 से। यदि द्विघात बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, तो एक शून्य का हमारा क्या है, 2 है, तो के का मान ज्ञात करना है। तो 1/0 ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 रहने वाला ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो जहाँ पर भी आपको x की वैल्यू वहाँ पर 2 रखो, तो 2 रखा है, पर यहाँ पर हमारे पास कितना है 4, यहाँ पर हमारे पास कितना है 6, और हमारे पास कितना है प्लस का के। तो ये 10 हुआ। तो पर जाने के बाद ये किस चीज़ का होगा, माइनस का होगा। तो हमारा वैल्यू क्या है यहाँ पर, क्या वैल्यू देखने को मिली हमारे, तो -10। क्या ही -10 कहाँ पर, ऑप्शन बी में। बस आपको ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पेपर में देखने को मिलेगा। अब करें क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर भी इस टाइप से हम सारे क्वेश्चन करवा चुके हैं जो अल्फा बीटा वाले होते हैं, और हर बार यहाँ से एक क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पर बात की अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू है अल्फा बीटा, यानी प्रोडक्ट के और सम इज इक्वल टू। तो हम आपको बता सकते हैं अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बाई ए, और ये रहता है सी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पर बी बाई ए निकालते हैं, तो माइनस का रकम खुद में है और माइनस का फार्मूला में। तो करेंगे क्या आएगा हमारे पास, 2 बटे क्या आएगा, के आएगा इज इक्वल टू, और सी इज इक्वल टू करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास कितना आएगा, 3 के। क्या आएगा, के की वैल्यू में साथ रखनी है, क्या आएगा 3 के इज इक्वल टू हमारा क्या रहेगा, फिर के रहेगा। तो आप यहाँ पर के की वैल्यू निकाल सकते हो, यहाँ से के से के कैंसिल भी होगा। तो के की वैल्यू हमारी यहाँ पास रहेगी, वो रहेगी 2/3। किस ऑप्शन में है, ये रहेगा हमारा ऑप्शन ए। क्या रहेगा, ए हमारा क्या रहेगा राइट आंसर। अब करें क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन आप रहने देना क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा आपके समझ में नहीं आएगा, बट आप डायरेक्ट उत्तर याद रखो तो रख लेना। ये आएगा -6 क्या आएगा, -6 ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिला अच्छा से, कभी मूल बिंदु से आपको यानी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, कभी एक्स एक्सिस से, कभी वाई एक्सिस से। यहाँ पर एक्स एक्सिस से पूछा गया तो हमेशा उत्तर वाई वाला होगा। क्या होगा, वाई वाला होगा। तो वाई की वैल्यू पर 7 है, तो उत्तर भी हमारा क्या होगा 7। एक्स एक्सिस पूछा गया क्या होगा, वाई वाला उत्तर। वाई एक्सिस पूछा गया तो एक्स वाला उत्तर होगा। तीनों टाइप करवा दी, फिर मत बोलना यहाँ से वाई एक्सिस का आया था सर, आपने एक्स एक्सिस का करवाया था, क्योंकि कुछ ट्रिक होती है ऐसे ही चलती है। क्वेश्चन नंबर 7 भी देख लेना आप। ए बी सी है और डी ई एफ है, समरूप है। तो ए बी और डी समरूप का मतलब जो सभी समान देखने को मिलेंगे। ए बी सी ये दो, ये भी सेम है, तो ये भी सेम है, तो ये 8 है, ये 8 है, तो ये भी 8। समरूप का मतलब क्या, सेम आकर तो लंबा क्या होगी 8 ही होगी। आंसर में आपको 8 दिखता है, क्या होगा ये 8 दिखेगा। एंगल भी इस प्रकार के बच्चे हम देखने को मिलेंगे, बट आपके पास आइसोसेकल बोल दिया है तो 2 एंगल 2 साइड बराबर होंगी, वहाँ पर भी 2 साइड बराबर होंगी, एक साइड अलग अलग मिलेगी। ये देखना ट्रायंगल कौन सा बोला, यहाँ पर ट्रायंगल का जिक्र नहीं किया गया जब तक हमने सीधा डायरेक्ट उत्तर बताया है। तो अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर हमारा रहेगा वो 8। आपको बस बेसिक क्वेश्चन है कर सकते हो। चित्र दिया गया हमारे पास ए ओ है, केंद्र केंद्रित तो स्पर्श रेखा बताना। ये देखो ये वाला है, ये वाला, ये टेंजेंट रेडियस से खसता है, ये टेंजेंट होता है 90। और अब इसको कन्वर्ट करते हैं, जो ये रेडियस है ना, ये हमारे पास क्या बेस है,
ये हमारे पास क्या है, ये रहेगा हमारे पास परपेंडिकुलर, जहाँ पर 90 डिग्री का तो क्या परपेंडिकुलर रहता है, और बाद में जो बचता है हमारे पास क्या होता है हाइपोटेनियस। अब आपको पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपको पी बाई क्या लेके चलना, बेस रखना पे पी की वैल्यू, और बेस की वैल्यू लेकर चलोगे ना तो इसमें आपको क्या आएगी, रेडियस आएगी। बस आपको tan 30 की वैल्यू बतानी, क्योंकि tan 30 की बताओगे तो √3 बटा क्या होगी 1, और ये और परपेंडिकुलर बेस चलेगा तो हमारे यहाँ पर √3 आपका क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। क्या आएगा, √3 आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। और √3 को जब 3 से डिवाइड करो तो डायरेक्ट आंसर 3 आएगा। आप 3 याद रखना, ठीक है। कंप्लीट हमने समझा दिया, आपको समझ में भी आ गया होगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसका, ए रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, ए, 3 आंसर। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। एक वृत्त की एक स्पर्श रेखा इसे खालिस्तान बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, तो ओनली वन बिंदु पर क्या होगा, टेंजेंट ऑफ द सर्कल इनसाइड इज 1 पॉइंट। क्या रहेगा, 1 पॉइंट, यानी 1 पर। ये क्वेश्चन आपका 8 का चैप्टर से है। डायरेक्ट रकम याद रखो, आपको डायरेक्ट उत्तर भी आप पता है, tan 45 की वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 करोगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 0 आएगा। क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। अब करें यहाँ पर कोस ए कोण कोशिका टे के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त नाम है, तो ये वाला गलत रहेगा। क्यों रहेगा, आपको कोस को बदलते हो तो हमेशा 1/secant लिख सकते हो, जब कोस का एंगल चेंज करते हो तो कोसिकेंट में भी चेंज नहीं होता। जब ये गलत है क्योंकि यहाँ पर इसका कोई भी रिलेशन नहीं है। ये क्वेश्चन आप कर सकते हो, कोस ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4/5 है, तो 2 + 2 tan स्क्वायर, तो वही ट्रायंगल बनाना है। आपको क्या लिखना होगा, ट्रायंगल। हमने ट्रायंगल आपको बनाई। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, कोस की वैल्यू हमारे पास क्या रहती है, b/h, बी की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 4, h की वैल्यू हमारे पास कितनी रहेगी 5, ये वैल्यू हमारे पास 3 आ गई। tan की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और यहाँ पर स्क्वायर करेंगे और डायरेक्ट हमारे पास क्या उत्तर आएगा। और क्वेश्चन नंबर फिर 12 का हमारा उत्तर रहने वाला है 25/8। ये आप सोल्व कर सकते हो, तरीका हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की गई, क्वेश्चन नंबर 13 की क्या रहने वाला है, क्या एक अर्धवृत्ताकार परिधि है, क्या है अर्धवृत्तकार, अर्ध यानी सेमी सर्कल की बात की गई है, ये है। और ये हमारा क्या अर्धवृत्त, यानी इसकी सेमी परिधि की बात की, क्या सेमी परिधि मतलब πr प्लस क्या होता है 2r, या आपको यहाँ लिख सकते हो πr + d, यानी ये भी हमें इंक्लूड कर रहा था सेमी सर्कल की परिधि में। जो डायमीटर उसको ऐड करेंगे, क्लोज होता जब ये नहीं होता, क्योंकि एक क्लोज कवर होना चाहिए जब ये मानते परिधि। तो आपको समझ में आ गया वो, इसके इक्वल टू हम क्या रखेंगे, बेहतर रखेंगे। यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे, आर की वैल्यू निकालने के बाद हम उसको 2 से गुणा कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, व्यास आ जाएगा। तो इस प्रकार हमारी जो रेडियस आएगी ना, वो हमारी रेडियस आएगी 14 और डायमीटर आएगा हमारा 28, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यदि आर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का कोण यानी डिग्री में थीटा में है तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल में क्या होगा, यानी एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया, सेक्टर का एरिया, सेक्टर का एरिया। एरिया फार्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, πr²। कहाँ पर πr², यहाँ पर नहीं है, इसको काटो, यहाँ पर भी नहीं, इसको काटो। तो θ/3 जो सेट होता है 180 नहीं होता, यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या होगा, बी, राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर, आप ये वाला क्वेश्चन है ना, आपको ऑप्शन देकर करना होगा। कई बार आपको 2 ऊपर भी मल्टीप्लाई में मिलेगा और नीचे 3 700, यानी 2 इसका मल्टीपल मिलेगा 720। कई बार आपको और छोटा मिलेगा, थोड़ा सा चेंज करके मिलेगा। ये बिल्कुल सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक ही आधार आर के 2 अर्ध गोलों को यानी अर्ध सेमी सर्कलों को आपस में चिपका दिया, यानी एक ये सेमी सर्कल है, सेमी स्फीयर है, और एक ये सेमी स्फीयर है, उन दोनों को मिला दिया गया तो हमारे पास क्या बन गया, एक कंप्लीट सेमी स्फीयर बन गया। और उसका टी वर्कर पृष्ठ क्षेत्रफल करोड़ सरफेस एरिया पूछा गया। क्या पूछा गया, करोड़ सरफेस एरिया। डायरेक्ट फार्मूला है तो क्या बताओगे, 4πr², जो हमारा क्या है, ऑप्शन ए में है। ये वाला क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है निम्नलिखित बटन के लिए। तो ये हमारा रेडियस, डायरेक्ट आप उत्तर याद रखा, डायरेक्ट उत्तर याद रखोगे आप क्या होगा इसका, क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होने वाला 25। क्या होगा 25, बी हमारा क्या होगा, राइट आंसर रहेगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 17। बारंबारता बटन माध्य बहुलक, और ये आपको क्या बताना, मीन मीडियन और मोड के बीच में एक रिलेशन बताना। जो फार्मूला होता है, जो मोड = होता है 3 मीडियन और माइनस का क्या होता है 2 मीन। ये आप डायरेक्ट फार्मूला को, आपके पास 2 रकम गिवन होंगे, आपको तीसरी रकम फाइंड आउट करनी होगी, इस फार्मूले के जरिए होगा। तो ये फार्मूला याद रखना, मोड = क्या होगा, मीडियन। मीडियन बड़ा अक्षर है तो बड़ा नंबर लगेगा, मीन छोटा अक्षर है तो छोटा नंबर लगेगा, ठीक है। अब करें क्वेश्चन नंबर 18। इनमें से कौन सी घटना प्रोबेबिलिटी नहीं है, नोट प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता नहीं होने की संभावना। आपको पता है 3% को 3/100 लिख सकते हो, हाँ ये है। इसको भी 1/10 लिख सकते हो और इसको भी 1/10 लिखते हो। बट प्रोबेबिलिटी में कभी भी नीचे वाला नंबर क्या नहीं होता, छोटा नहीं होता। क्या नहीं होता, छोटा नहीं होता। तो ये गलत है। क्या इसका राइट आंसर भी हमारे पास क्या होगा, डी होगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर करेंगे अब 19। आप डायरेक्ट हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश हिंदी यहाँ से पढ़ लेना, करवाएंगे हम यहाँ से इंग्लिश में ये क्वेश्चन, ठीक है। कथन और कारण वाला क्या रहने वाला, पहला आपको ऑप्शन मिलेंगे यहाँ पर देखने को, ठीक है। ये ऑप्शन आपने देख लिया, अब यहाँ पर आपको रकम देखने को मिलेगी। ये रहने वाला HCF 17 और 11 यानी प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर का HCF ऑलवेज क्या हुआ, एक होता है। और यहाँ पर P और Q आर प्राइम नंबर, तो HCF हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर 1 भी हुआ, ये दोनों क्या सही व्याख्या भी करता है और सही भी है, तो ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ए राइट। तो 19 का हमारा राइट होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं, तो वैल्यू ऑफ y की वैल्यू हमारे पास 6 है। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2/3 10 y है, तो इक्वल टू 10। ये वाली मर गया गलत, बट ये वाली मर गया सेकंड को डिस्टेंस फार्मूला ये हमारा सही है। तो इसके लिए राइट आंसर होगा हमारा 20 के लिए हमारा राइट आंसर होगा डी, ठीक है। हमने 20 MCQ क्वेश्चन कर लिए। अब करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। आपको पता है यहाँ पर क्या है, एक समीकरण दी हुई है 3x - y - 5 = 0, 6x - 2y - k = 0, कोई हल यानी नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के लिए क्या बात होती है बताओ भाई सभी, जल्दी जल्दी। क्या रहने वाला है, A1/A2 = होता B1/B2, बट = नोट होता C1/C2। इस फार्मूले आप वैल्यू पुट करोगे तो हमारे सीधे डायरेक्ट K की वैल्यू आएगी, और K = क्या आएगा, नोट इक्वल होगा 10। 10 की वैल्यू यहाँ पर इक्वल नहीं होगी। यहाँ पर आप अथवा में दिया हुआ क्वेश्चन, एक त्रिभुज के कोण x और y। त्रिभुज के 3 कोण है, क्या कोण है, x + y + 40 180 है। तो यहाँ पर x + y = हमारे पास कितना बचेगा, 140 बचेगा। तो यहाँ पर होगा x - 1 रहने वाला 30। दो इक्वेशन बन गई हमारे पास, x + y = 140, x - y = 130। x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, और यहाँ पर आपकी वैल्यू आएंगी, x की क्या आएगी, x की y वाली वैल्यू 85 और y की वैल्यू और आएगी 55। x की कितनी आएगी 85 और y की हमारी कितनी आएगी 55। तो क्वेश्चन नंबर 22, त्रिभुज ABC। ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो, हमने आपको समझा दिया है थ्योरम में। क्वेश्चन नंबर 22 के ये इंग्लिश में यहाँ पर 23 वाला क्या थ्योरम है, आप कर सकते हो। चैप्टर नंबर 7 और 11 इसको मिलाकर आई हुई है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर नंबर 8 से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7/8 का प्रूव दैट करोगे तो 749 क्या आएगा, 64 आंसर आता है। दो पार्ट है दोनों ही, एक तो आपको कोट स्क्वायर थीटा वाला देखने को मिलेगा और एक ये पार्ट, दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, बट आपको प्रूव दैट करना तो राइट आंसर आपको पता चल गया होगा। यहाँ पर आपको फार्मूला बना सकते हो, a - b + b है तो a² - b² का फार्मूला खोलकर भी इसको कर सकते हो। ये सवाल मत करना, ये थोड़ा हार्ड बट है, ये आपके लिए ईजी रहने वाला, आपके मैथ से भी है। तो यहाँ पर आपको क्या 4 सर्कल दिए हुए फोर्थ क्वाड्रेंट के, इन चारों को मिलाने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा। आप एक सर्कल का फार्मूला लगा सकते हो, θ/360 है, या सीधा एक सर्कल का निकालोगे तो आपके पास πr² रहने वाला डायरेक्ट, आप ऐसे कर सकते हो। या थीटा लगा करोगे तो 90/360 πr² करोगे, एक का हुआ और उसको 4 से मल्टीप्लाई, और डायरेक्ट आपका आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर रहेगा आपके पास, ये 25 का क्वेश्चन है, 25 का राइट आंसर आपके पास रहने वाला है भाई 1386। क्या रहेगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चैप्टर नंबर 1 से आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक है। 3 + 2 रूट प्रीमियर संख्या रेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो, x² + 1/6 x - 2 शून्य को होगा आप बस ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा को आपको प्रूव दैट करना, फैक्टर सोल्व कर सकते हो। इसका इक्वेशन 6x² होगा प्लस x होगा और माइनस का क्या होगा 12, एलसीएम लेने के बाद इक्वेशन बनेगी, फिर आपको ये सॉल्व करना होगा। फिर यहाँ पर भी आपको कोई भी मेथड लगाकर x और y की वैल्यू आपको ज्ञात करनी होगी। x + y ये 1 है, सेकंड ग्राफ बताया गया, बट आप कोई भी मेथड लगा कर सकते हो, आपको चारों मेथड आने चाहिए। यह 2 अंकों की संख्याओं का योग क्या 9 है, तो x + y का हमारे पास ये 9 रहने वाला। इन संख्याओं को पलट देने के बाद उल्टा कर देने के बाद 2 गुना हो जाता है। तो ये क्वेश्चन आपको करो दैट करना इंपॉर्टेंट, कई बार आया हुआ है पेपर में। ये भी थ्योरम रहने वाली है, करना आपको सभी को है। ये चैप्टर नंबर 8 से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, प्रूव दैट का है। आपको इंट भी दिया हुआ है यहाँ पर, इसका यूज करके ये आपको सॉल्यूशन कर सकते हो। ये 5वां 6वां सवाल आपको देखने को मिलेगा बुक में। ये चैप्टर 9 का हाइट एंड डिस्टेंस, एक पतंग वाला क्वेश्चन है आपका, इसका डायग्राम बनाओगे तो आपको डायग्राम कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। ये क्वेश्चन आपके डायग्राम विदाउट नहीं होंगे भाई, पहले आपको अच्छा से बनाना होगा। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना रहेगा, ये 30 का रहने वाला आपको। ये 60 डिग्री का दिया हुआ है, ठीक है। ए और बी सी लिखोगे, जमीन की ऊंचाई 60 मीटर है, तो इसका आधार पर आप निकाल सकते हो, डोरी से बंधा हुआ है। ये आप 30 का भी कर सकते हो, बॉक्स वाला और डिस्क वाला एक संख्या। ये आप 5 नंबर वाला आपको खुद को करने होंगे, आपको दिखा रहे डायरेक्ट।
फिर यहाँ से आपको खंड ख देखने को मिलेगा, यानी डी सेक्शन मिलेगा आपको 5 नंबर का। ठीक है, ये आप क्वेश्चन लगा लो, चैप्टर नंबर 8 में काट का क्वेश्चन है ये। ठीक है, लास्ट सवाल आपकी एक्सरसाइज का। ठीक है, कर लेना। ये क्वेश्चन रहेगा ना आपका 4 का चैप्टर का। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको करना होगा, डिटो सेम देखने को मिलेंगे। ये 800 मीटर क्षेत्रफल है, ये 4 का चैप्टर का आपका। ये रहा चैप्टर आपको जो ट्रायंगल वाला उसमें देखने को मिलेगा, 6वां चैप्टर। फिर ये आपका जो 13 चैप्टर है एरिया और वॉल्यूम में देखने को मिलेगा, डायरेक्ट आपको करना हो लोएगा। ठीक है, जो 5-5 नंबर वाले बच्चे खुद को करने होंगे आपको। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलेगा आपको एरिया और वॉल्यूम से, डायरेक्ट कैप्सूल वाला सवाल है ये। आपको इसका पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, फाइंड द सरफेस एरिया। और ये आपको मिलेंगे प्रो उसके लास्ट चैप्टर से, मीन मीडियम बोर्ड स्टैटिक्स से। या फिर केस स्टडी से पैराग्राफ से रिलेटिव रहने वाले हैं, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को।